अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। हमने क्लास 10th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इसकी तारीफ़ों का सिलसिला स्टार्ट किया था। पहले 4 चैप्टरों की मैंने आप लोगों को ऑल पॉसिबल जितनी भी तारीफ़ें बनती थी वो सारी की सारी क्लियर करवा दी। जो यूनिट नंबर 4 की तारीफ़ें जिसने करनी है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 सेट और तफ़ाल की जितनी भी ऑल पॉसिबल तरीफ़े बनेंगे। इस चैप्टर की तरीफ़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं साथ साथ मार्क करवाता जाऊँगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल कर लेंगे, वो आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं जी। इधर मैंने लिखी हुई है, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखनी सेट की तारीफ़ और मिसाल। मीन सेट की तारीफ़ क्या है? वाज़ेह अशिया का मजमूआ सेट कहलाता है और सेट को ए बी और सी वगैरह से ज़ाहिर करते हैं। इधर तक आप लोगों ने इसकी तारीफ़ लिखनी है। साथ में इन सेटों में से कोई एक सेट आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कुदरती अदाद का सेट है, एन लिखे बराबर 1 2 3 लिख दें। ये इसकी मिसाल के अंदर आप लोगों ने कोई एक मिसाल लिख दें और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी याद रखें। नंबर 1 पे ये वाली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखें जी, आगे है जी चंद अहम सेट। अब ये सेट आप लोगों ने लाजमी याद करने को, ये सेट आते होंगे फिर आप लोग ये चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ सवाल इस तरह के आते होते हैं कि आप लोगों को सेट ज़बानी पता होनी चाहिए। जैसे एक्स कह रहा है कि मुफरिद अदाद जो 17 से छोटे या बराबर हों। अब आप लोगों को पता होगा कि मुफरिद अदाद कौन से हैं, तो फिर ही आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के अपलोड करें, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे के लिखें। इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी के लिए हम वीडियो बना सकें। उसके बाद है जी आगे तारीफ़ देखें जी। आगे है जी सेटों का यूनियन। सेटों का यूनियन की ये नीचे तारीफ़ लिखी है कि दो सेटों ए और बी का यूनियन सेट ए इन तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है जो ए में या बी में या दोनों में हो, इसको ए यूनियन बी लिखते हैं और ए यूनियन बी पढ़ते हैं। इस तरह से आप लोग इसको लिखते हैं और इसमें से ये मिसाल भी आप लोग निकालें इधर तक। उसके बाद तीसरे नंबर पर तारीफ़ है जी सेटों का तकाते। मीन सेटों का तकाते क्या होता है? वो दो सेटों ए और बी का तकाते एक ऐसा सेट होता है जो ए और बी के तमाम मुश्तरक अरकान, मीन मुश्तरक जो दोनों में मौजूद हो, कॉमन होते हैं, मुश्तरक अरकान मुश्तमिल हो, इसको ए इंटरसेक्शन बी तकाते बी लिखते हैं और ए तकाते बी पढ़ते हैं। ए इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने इसको इंटरसेक्शन भी पढ़ा है। उसके आगे इसकी ये मिसाल लिखी हुई है, सारी के सारी आप लोग इसके अंदर मिसाल कर लेनी है। उसके बाद आगे वाली तारीफ़ देखें जी। आगे वाली तारीफ़ है तारीफ़ नंबर 5 के सेटों का फ़र्क क्या होता है। अब फ़र्क के तौर पे कहता है कि अगर ए और बी दो सेट हों तो इनके फ़र्क ए माइनस बी या ए बटा बी को यूँ बयान करते हैं। मीन उसने आगे ये मिसाल दे दी, इसमें से आप लोगों ने यहाँ से मिसाल कर लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने कोई एक मिसाल कर लेनी है। ए माइनस बी कर लें या बी माइनस ए कर लें, तो इधर तक कर लें, इधर का कर लें, एक ही बात है। उसके बाद आगे देखिए जी तारीफ़ नंबर 6 सेट का कम्प्लीमेंट। तो सेट का कम्प्लीमेंट भी आप लोगों ने यहाँ से करनी जी। अगर U एक यूनिवर्सल सेट हो और A उसका ताती सेट हो, तो A के कम्प्लीमेंट में U के वो तमाम अरकान शामिल होते हैं जो सेट A के रुकन नहीं होते। इसको A C या A प्राइम, इस तरह से ये डैश लगी, इसको हम उर्दू में डैश कहते हैं और इंग्लिश में प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। ये लिख दें साथ में, यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसकी एग्जाम्पल के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखें जी, आगे वाली तारीफ़ है तारीफ़ नंबर 7 डी मॉर्गन्स के कवानीन बयान करें। अब ये भी आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी पेपर में आएंगे, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कह सकता है कि डी मॉर्गन्स के कवानीन बयान करें। तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं जी डी मॉर्गन्स के कवानीन। इधर मैंने देखे थे ये वाली जी डी मॉर्गन्स का पहला कानून ये और दूसरा कानून ये इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आने, इस दफ़ा मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि उसने ये पूछ लेना है कि दो इसके डी मॉर्गन्स के कवानीन बयान करें। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो दोनों लिख दें। अब देखें ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट प्राइम बराबर ए कम्प्लीमेंट तकाते बी कम्प्लीमेंट। इधर यूनियन है, दूसरी साइड पे तकाते लिख दें, इस साइड पे तकाते हैं, दूसरी साइड पे यूनियन लिख दें। तो ये दो बिल्कुल आसान से, ये लाजमी आने, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कन्फर्म है। उसके बाद ये मुतरत्तब जोड़ा कौन से होते हैं जी, ये आगे लिखे हुए हैं जी। मुतरत्तब जोड़ा इधर है, ये वाली तारीफ़ भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में
पूछी जा सके। ये देखिए ये मुतरतब जोड़ा की तारीफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी की सारी करनी है। आगे बिल्कुल आसान सी ये मिसाल भी इसके अंदर ही आ जाती है। अब देखें कोई से दो अदाद x और y को x y की शक्ल में लिखने को मुतरतब जोड़ा कहा जाता है। मुतरतब जोड़े x y में अदाद की तरतीब बहुत अहमियत आमद रखती है, तरतीब बहुत अहमियत रखती है, जिसमें x पहला रुकन और y दूसरा रुकन। जैसे इसको हम 2 को हम x कहेंगे, 2 को हम y कहेंगे, मिसाल दे रहा है। तो यहाँ तक लिख लें तब भी ठीक है, आगे ये करना चाहे तो कर लें, नहीं तो पहली 2 लाइनें आप लोगों ने लाजमी करनी है और ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट ये तारीफ आ गई जी। उसके बाद है जी तारीफ है जी, तारीफ नंबर 9 है कार्तीसी हासिल ज़रब। कार्तीसी किसको हम कहते हैं? A क्रॉस B जिसको हम करते होते हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट जिसको इंग्लिश मीडियम में कहते हैं, कि दो गैर खाली सेटों A और B के कार्तीसी हासिल ज़रब A क्रॉस B में तमाम मुतरतब जोड़े x y शामिल होते हैं, जबकि x बिलोंग कर होता है A में से और y बिलोंग कर होता है B में से। ये देखें जैसे उसने ये नीचे मिसाल लिखी ना AB, तो x जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? पहला जो A है जो x में से बिलोंग कर रहा है और b जो है वो y में से। अब देखिए पहला रुकन को कहाँ से आ रहा है? पहला रुकन a में से आ रहा है, दूसरा रुकन कहाँ से आ रहा है? b में से। तो पहले को हम x कहते हैं, दूसरे को हम y कहते हैं। ये हम तो मुतरतब जोड़े में भी पढ़ के आ रहे होते हैं। इसी यहीं तक आप लोग इसकी एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कर सकते हैं। ये वाली भी इंपॉर्टेंट के तौर पर आप लोगों ने करनी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 10वें नंबर पे सनाई रबत। सनाई रबत की तारीफ क्या जी? अगर ए और बी कोई से दो गैर खाली सेट हों तो और ए ताती सेट A क्रॉस B आर कहते हैं हकीकी अदाद या रैशनल नंबर्स कह रियल नंबर्स कह रहे, तो सब सेट ए बी, इसको हम पढ़ते हैं सब सेट ए बी ए से B में सनाई रतब का कहलाता है। इधर तक ये कर लें तारीफ, इधर तक इसकी तारीफ बनती, इधर तक कर लें, या आगे ये करना चाहते हैं कर ले, इधर अगर इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पे आप लोगों ने इसकी मिसाल आप लोगों ने ये कार्टीजियन प्रोडक्ट की मिसाल कर लेनी जो हमने कार्तीसी हासिल ज़रब में की। सनाई रतब भी बाइनरी रिलेशन वही चीज़ होती है। अब देखें ये नीचे वही कर रहे थे कि मिसाल के तौर पर इसमें सनाई रतब निकाला है A यूनियन B, कोई से ये बनाने के बाद आप लोगों ने इसमें से कोई से दो लिख लेना है। अब देखिए जैसे ये दो जोड़े बने बने, इसमें से आप लोग नीचे एडिंग देनी सनाई रतब, पहला ये लिख लें और दूसरा ये लिख लें, बस इसके दो लिख लें, ये इसकी मिसाल बन जाएगी। उसके बाद आ जाए जी आगे वाली तारीफ है, आगे वाले जी 11वें तारीफ नंबर 11 और 12, डोमेन सेट और रेंज सेट क्या होता है? डोमेन और रेंज में फ़र्क पूछा जाता होता है। ये दो जगह पे तारीफ दी हुई, आप लोग ये ऊपर वाली करना चाहते हो ऊपर वाली कर सकते हो, या नीचे वाली करना चाहते हैं नीचे वाली कर ले, ज़्यादा बेस्ट ये नीचे वाली कर ले, थोड़ी सी मुश्किल भी है। अब इसमें मुश्किल नहीं है। अब देखिए ये भी बिल्कुल आसान से, ये भी ये नहीं कि ये लिखेंगे आपको नंबर कटेंगे, नंबर बिल्कुल नहीं काटेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ लेकर। देखें रतब के डोमेन सेट में हर मुतरतब जोड़े का पहला रुकन शामिल होता है, इसको हम डोमेन ऑफ आर से जाहिर करते हैं। मीन अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे उसने कोई से दो ये जैसे पेड़ दिया ना, ये दो पेड़, इसमें पहला रुकन जो होगा वो डोमेन होगा। अब देखें 1 2 3, इस तरह से आपने ये एग्जांपल के तौर पे यही लिख लें। आप देखें डोमेन ऑफ आर क्या आ गई 1 2 3। उसके बाद देखें डोमेन और रतब के रेंज सेट में हर मुतरतब जोड़े का दूसरा रुकन शामिल होता है, उसे डोमेन रेंज से जाहिर करते हैं। अब देखो डोमेन ऑफ आर से जाहिर कर, डोमेन में क्या दूसरा रुकन 5 3 2 2 3 5, इसको तरतीब में लिख लें। अब देखिए ये डोमेन आ गई, तो ये आप लोगों ने इसकी मिसाल लिख देनी और ये तरीफ़े लिख दें। अब नीचे वाली तारीफ देखें तो कहता है जी अगर फंक्शन A टू B एक तफ़ाल हो तो A तफ़ाल F का डोमेन सेट और B तफ़ाल F का डोमेन सेट कहलाता है। यहाँ तक ये तारीफ भी कर सकते हैं, ये करना चाहते हैं ये कर लें, दोनों ही कर सकते हैं। ये नहीं कि ये लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे, वो लिखेंगे पूरे नहीं मिलेंगे, ये भी लिखेंगे तो पूरे ही नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये कर लें, थोड़ी सी आसान भी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तारीफ लिखें और साथ में ये आप लोगों ने इसकी मिसाल लिख देनी है, तो ये आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आगे देखें तो F का डोमेन सेट का मुतरतब जोड़े के तमाम पहले अरकान पर मुश्तमिल होता है, और F का रेंज सेट तमाम, यहाँ से तारीफ करनी, ये ऊपर वाले आप लोग स्किप करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ना ये किसकी तारीफ आ जाएगी? डोमेन सेट की तारीफ आ जाएगी। डोमेन सेट क्या होता था कि मुतरतब जोड़ों के पहले अरकान पर मुश्तमिल होता है, और F का रेंज सेट मुतरतब जोड़ों के दूसरे अरकान पर मुश्तमिल होता है। ये इसकी तारीफ लिख दें और यहाँ से ये आप लोग इसकी मिसाल लिख दें, तो ये भी सेम वही तारीफ बन गई, ये भी वही बन गई। तो आप लोग वहाँ पर रतब लिखा हुआ है, यहाँ पे F लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शन हम तफ़ाल को कहते हैं। इस तरह से आप लोग इसकी कर सकते हैं। उसके बाद है जी तारीफ नंबर 13 नंबर पर देखें जी, तारीफ है 11 और 12, ये गिनती गलत लिख दी है। इसमें क्या है जी 12 के बाद 13 नंबर पे, तो 13 14 15 इस तरह से हम लिख लें तफ़ाल। 13 नंबर पे तफ़ाल या मैपिंग की तारीफ जी।
तफ़ाल और मैपिंग किसको कहते हैं? तफ़ाल हम कहते हैं फंक्शन को। मीन कोई फंक्शन है, फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स है, इस तरह से हम जिसको पढ़ते हैं। तो आप ये तारीफ करना चाहते हैं ऊपर वाली करना चाहते ऊपर वाली कर ले, नीचे वाली करना चाहते नीचे वाली, दोनों कर सकते हैं। ऊपर वाली देखें पहले जी, फ़र्ज़ करें कहता है कि फ़र्ज़ करें क्या दिया जी, फ़र्ज़ करें कि ए और बी दो गैर खाली सेट हों तो रतब ए टू फंक्शन ए टू बी तफ़ाल कहलाता है। यहाँ तक ये तारीफ़ है। उसके बाद आगे इसकी दूसरी कंडीशन भी है, क्योंकि दो शर्तें इसमें रखी हुई हैं। पहले नंबर पर कहता है कि फंक्शन तब होगा जब डोमेन ऑफ एफ बराबर ए के आएगी। अब ये एक ए सेट है ना, ये ए सेट है, इसकी हम डोमेन ले और इसी सेट में ही आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। अब देखिए जैसे उसने इसकी डोमेन लिया ना 1 2 3 4 1 3 1 3 4, तो ये आ गया ना 1 3 4, तो ये किस में आ जाएगी, ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये इसकी डोमेन जो वो ए के बराबर नहीं आई है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए पहली शर्त ये होनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखूं जी, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, ये दिया है। अब ये जो फंक्शन है ये डोमेन ऑफ ए के बराबर आ रहा है। यहाँ पे 3 आप लोग 3 के साथ आप लोग इधर 4 लिख लें और 2 को स्किप कर दें, 1 3 4, तो 1 3 4 ये आ रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसके इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी तरफ। दूसरे नंबर पे इसकी शर्त है कि हर एक्स का जो ए में हो और एफ के सिर्फ ए की मुतरतब जोड़े का पहला रुकन होना चाहिए। मीन जो ए में हो वो एफ का पहला रुकन ही शामिल होना चाहिए, इसमें डबल बार नहीं आना चाहिए। ये बात कर रहा है वो। यहाँ तक ये तारीफ करने थे ये कर लें, दूसरी तारीफ ये इसकी लिखी हुई ये करना चाहते ये कर लें। दोनों में से एक तारीफ आप लोगों ने ये लिख लेनी और ये भी इंपॉर्टेंट में शामिल है, ये याद रखें। तफ़ाल की तारीफ भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे सेट तफ़ाल दिए, इनटू फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, इनटू और 1 1 तफ़ाल फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं या ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, बाईजेक्टिव या तफ़ाल फंक्शन है। ये सारे आगे तफ़ाल है, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये अक्सर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें से आप लोगों ने ये किसी तारीफ़े में आप लोगों को लगा देता हूँ, ये आप लोगों ने लाजमी याद कर लेनी। इनटू तफ़ाल फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी तारीफ़ लिखनी और साथ में ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल उसने लिखी है, तो ये मिसाल भी आप लोगों ने लिख देनी। उसके बाद है 1 2 फंक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सारी की सारी तारीफ़ है। अगर आप लोग समझाते हैं इसको समझा देते हैं जी आप लोगों को। इसमें क्या हो रहा है देखिए, एफ ए टू बी इन टू फंक्शन कहलाएगा अगर बी का कम से कम एक रुकन सेट ए के किसी भी रुकन का अक्स ना हो। देखिए इसको हम ए सेट कह रहे हैं, इसको बी सेट कह रहे हैं। अब पहले नंबर पे वो कहता है कि अगर बी का कम से कम एक रुकन सेट ए का भी एक रुकन का भी अक्स ना हो, मीन सेट ए का कोई भी एक सेट जो सेट बी में इसका अक्स ना हो। अब देखें 1 इसमें है, इसके साथ इसका अक्स बना हुआ, मीन इसके साथ आ रहा है। उसके बाद 0 1 के साथ आ रहा है, फिर 1 जो है ये 1 के साथ आ रहा है, फिर 2 जो है वो 3 के साथ आ रहा है और 3 जो है ये 3 देखिए 2 के साथ। अब देखिए बी का एक बच गया ना, तो मीन बी में अगर एक एम्प्टी सेट बच जाता है, खाली बच जाएगा, तो फिर हम इसको कहेंगे ये इनटू फंक्शन है। ये याद रखिए, इसमें ये याद रखने का तरीका है। मिसाल के तौर पर उसने ये मिसाल नीचे दे दी, इसको बस पेयर में उसने बता दिया। अब देखिए पहले में ए सेट में क्या है, आप लोग इधर लिख सकते हैं ए सेट में ए 0 1 2 3 4 है और बी में 1 2 3 4 है, तो इसको उसने पेयर बना के ऊपर लिख दिया। तो ये आप लोग इसकी मिसाल कर सकते हैं। उसके बाद 1 2 फंक्शन में देखें तो 1 2 फंक्शन में भी इधर देख लें तो इसमें भी कोई ना कोई एक सेट खाली बच जाना चाहिए। बी सेट में कोई भी खाली सेट बच जाए तो इसको भी हम कहेंगे इनटू 1 1, इसको हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। तो 1 1 फंक्शन, उसके बाद इनटू और इनटू और 1 1 तफ़ाल, मीन इन दोनों को मिला के वो कह रहा है। अब देखिए तफ़ाल एफ जिसकी बी में बहस की गई, मीन ऊपर वाले में कहता है कि बहस की गई है, इनटू तफ़ाल भी है बस एफ एक इनटू और 1 1 तफ़ाल फंक्शन है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आप लोगों ने ये तारीफ़ कर लेनी है। उसके बाद इनटू फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी इसके मिसाल के तौर पर कर लेनी है और ये भी सारी की सारी आप लोगों ने लास्ट वाली बाइजेक्टिव फंक्शन वाली भी ये भी मिसाल के तौर पर सारी की सारी कर लेनी है। यहाँ तक हमारे पास ये सारी तारीफ़ें जो होती ये कंप्लीट होती हैं। आगे यहाँ से एक दो एमसीक्यूज़ आज के थी, मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। नोट के तौर पे दिया जी, हर फंक्शन एक रतब है लेकिन इसका मकूस दुरुस्त नहीं है। अब हर फंक्शन 1 1 नहीं होता, मीन ये पूछ सकता है हर फंक्शन 1 1 हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हर फंक्शन ऑन टू भी नहीं हो सकता, ये भी पूछ सकता है। तो ये तीनों आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के पॉइंट इसको कर लेना है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकते हैं। ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से ऑलमोस्ट पॉसिबल डेफिनेशन बन सकती थी, तो मैंने आप लोगों को सारी की सारी ये तारीफ़ें क्लियर करवा दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।